ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी सूत्रों के आधार पर भावार्थ करने का जो प्रयास किया गया उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखा हमने कि जिसने अपने सत्स्वरूप को जान लिया वह ज्ञानी अपने ममल स्वभाव की साधना करके कर्मों को क्षय करता हुआ मुक्ति मार्ग पर चलता है तथा इसी विज्ञान में आत्मस्वरूप का उपदेश देता है, वही पंडित है। लोग न समझे इसलिए विरोध भले करें, किंतु यहाँ यथार्थ स्वरूप अर्थात तत्व का विचार किया जा रहा है। औषधि रोगी की इच्छा अनुसार नहीं होती। जगत रोगी है, ज्ञानी जन उसी के अनुकूल रुचिकर तत्व का स्वरूप नहीं करते, किंतु वे वही कहते हैं जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप होता है। बहुत गहरी बात बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पर, मत संप्रदाय आग्रहों के नाम पर जो धारा बह रही है, यह धारा इतनी तेज बह रही है जैसे कोई बाढ़ आ जाए। उस बाढ़ को हम रोक नहीं सकते और न उसके विरोध में जा सकते हैं, और यदि उस बाढ़ में फंस जाए तो वहाँ से बचना भी महा मुश्किल हो जाता है। मात्र इतना ही उपाय है कि इस धारा से चुपचाप बाहर निकल के हमें अपना काम करना है। व्यवहार की अपेक्षा से कहा गया, परंतु निश्चय से तो हम बाहर ही हैं। ये तो अपने आप को उस धारा रूप मान रखा है, इस मान्यता को तो बदलना है। और इसलिए ज्ञानी जन इन अज्ञानी मिथ्यात्वियों को जैसा चाहिए वैसा नहीं देते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर कहेगा कि मुझे आपको कड़वी दवा लेनी है, और रोगी कहे नहीं मुझे तो मीठी दवा चाहिए, तो डॉक्टर कहेगा आपको यदि रोग को ठीक करना है, वहाँ हम इफ बट नॉट नहीं करते, वहाँ कड़वी दवा लेनी हो तो भी ले लेते हैं, मजबूरी हो या कुछ भी हो। यहाँ वही कह रहे हैं कि ज्ञानी जन उन अज्ञानी मिथ्यात्वियों के अनुकूल रुचिकर तत्व का स्वरूप नहीं कहते हैं, वे वही कहते हैं जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है। और अपने अनुभूति के आधार पर, तत्व निर्णय के आधार पर जो कहते हैं, ऐसा ये परमात्म रूप वीतरागी त्रिकाली, ऐसा सत्य स्वरूप, ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा मैं, ऐसा आत्मद्रव्य ही एकमात्र उपादेय है। इसके अतिरिक्त कोई निमित्त या किसी भी प्रकार का राग, विकल्प, अंश मात्र भी उपादेय नहीं है। यह सब तो मात्र जानने योग्य है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में परद्रव्य प्रभाव झलक रहे हैं, झलकेंगे। केवल ज्ञानियों के हमारे क्या झलक रहे हैं, वहाँ तो तीन लोक, तीन काल, सब कुछ झलक रहा है, लोकालोक झलक रहा है। फिर भी एक समय के लिए जिनकी वहाँ दृष्टि नहीं है, जो हमारे आदर्श है और जो हमें पर्याय में जिस तत्व को, परम तत्व को, परमात्म तत्व को प्रकट करना है, तो उसी लक्ष्य से, और जो उन्होंने किया और बताया, भेद नहीं है किया और बताया में, भेद हमने बना दिया अपनी मान्यताओं के आधार पर। अरे जो करेगा वही तो बताएगा। सोने चांदी के दुकान पे जाओगे और बोलेंगे हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए, एक ड्रेस खरीदनी है, वो कहेगा भाई गलत दुकान पे आ गए आप। जो जिसके पास है वही तो बेचेगा। तो ये कथनी करने का फर्क कहाँ से आ गया? ये तो श्वेतांबर दिगंबरों ने खड़ा कर दिया।
कहीं न कहीं मूल में हमारी भूल रह जाती है। उन क्रियाओं के आधार पर, अपने मत संप्रदायों के आग्रहों के आधार पर। इसलिए ये सब जानने योग्य तो हैं, जानने में आएंगे, उसका निषेध कर ही नहीं सकते, परंतु उसको जानने के काल में जो दृष्टि का विषय है वह हमारा चेतन शुद्ध द्रव्य ही होना चाहिए। क्योंकि आज दिन तक जीव ने जो भी किया सिर्फ बाहर और बाहर के आधार पर किया, उसका अपना निर्णय नहीं था। और जो अपने निर्णय के आधार पर चलता है, जो वास्तविक निशंक हो जाता है, वह संपूर्णतः निर्भय और निसंग होता ही होता है। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझना। रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, यदि कोई सिर्फ पर के लक्ष्य से, पर को लुभाने के लक्ष्य से कोई चिंतन मनन कहता है, सत्संग करता है, करवाता है, तो वहाँ से बच के रहना। क्योंकि ज्ञानी जन अज्ञानी के अनुकूल नहीं प्रवचन करते, नहीं सत्संग करते। वह तो वही कहते हैं जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है। समझे तो ठीक और न समझे तो ठीक, किसी से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि वहाँ जो तत्व है, जो उपादेय है, उसका वहाँ निर्णय हो चुका है। इसलिए ज्ञान में भले जो भी जानने में आ जाए, पर द्रव्य पर भाव, उन सारे परिणामों से बचकर, वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर एक परम शुद्ध स्वभाव ही आदरणीय जिन्हें है, ऐसे निशंकित जीव निर्भयता और निसंगता की आधार से इस संसार से अलिप्त हो चुके हैं। अब वो इस संसार की धारा में नहीं बहेंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये धारा भिन्न है, ये बाढ़ जो बह रही है, मैं तो इससे भिन्न ही हूँ ना। मैं न इसमें डूब सकता हूँ, न इसे बचा सकता हूँ, न इसके विपरीत चलता हूँ, और मुझे कुछ करना ही नहीं है। क्या करें? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, ये तो परम सत्य है। और उससे भी परम सत्य, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता। कितनी सूक्ष्म बात बता दी। एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ कर नहीं सकती, एक गुण दूसरे गुण का कुछ कर नहीं सकता। इतना सुनने के बाद भी जीव भयभीत बना हुआ है। किसी के आधार पर, साधना में किसी का आधार, यहाँ तो बताया निराधार निसहाय, ऐसा स्वरूप, ऐसा मैं, जिसे अंश मात्र भी इस पर्याय की, इस शरीर की, मन वचन काया की भी जरूरत नहीं, और परमात्मा की भी जरूरत नहीं। इस दृढ़ता का नाम सम्यक दर्शन है। और ये चौथे गुण स्थानक में होता है, छठे में नहीं, कि केवल ज्ञान में नहीं। और इस निर्णय के आधार पर जीव अपना जीवन बिताता है। वह ज्ञानी पंडित यहाँ कह रहे हैं कि जो स्वभाव को ही एकमात्र उपादेय मानता है, साधन बनाता है, अब उसे किसी साधन की जरूरत ना रही। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव व्यवहार के सारे कथन, मेरा स्वद्रव्य, मेरा स्वक्षेत्र, मेरा स्वकाल और मेरा स्वभाव, इसके अलावा कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि अखंड चैतन्य में भेद नहीं करती। साथ में रहने वाला ज्ञान वहाँ विवेक करता है कि यह चैतन्य के भाव है और यह पर के भाव है। वहाँ स्वपर का इतना भेद, इतना निर्णय हो चुका है। वह जो दृष्टि, वह जो श्रद्धान, वह मान्यता, ये चौथे गुण स्थानक की बात चल रही है, पांचवें छठे वालों की नहीं। ऐसी विश्वास प्रतीति, ऐसे परिणाम, वह बाहर कभी नहीं भटकेगा। और जो ऐसे परिणाम नहीं करती है, इतना तो सही, इतनी कचास है, अपने कचास से बचने का प्रयास करना, अपनी इस निर्बलता से बचने का प्रयास करना, अपने भीतर के इन भयों से, ये समाज का भय, राष्ट्र का भय, परिवार का भय, पति पत्नी का भय, बच्चों का भय, इस शरीर का भय,
कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मैं कैसे साधना करूंगा। अरे भैया, बराबर समझ नहीं पा रहा है अभी तक। ज्ञानी सभी प्रकार का विवेक करता है, और जिसने शांति का स्वाद चख लिया, अपना स्वाद चख लिया, उसे अंश मात्र भी राग की रुचि नहीं रहती है। राग हो सकता है, परंतु राग की रुचि अंश मात्र भी नहीं रहती है, और वह विभाव परिणति से दूर ही भागता है। संसार उसे भगोड़ा कहते हैं। लेकिन कौन भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, इसका विचार करना। कब तक भागेंगे और कहाँ भागेंगे, कोई भाग ही नहीं सकता। अज्ञानी ने अनादिकाल से अनंत ज्ञान आनंद आदि समृद्धि से भरे हुए निज चैतन्य चैताल्य को ताले लगा दिए हैं। देखो कितनी विपरीतता आ गई है। जिन भगवान को हम भगवान कहते हैं और उनको तालों में बंद कर रहे हैं। जो भगवान अपनी नहीं रक्षा कर पाते, उनकी हम रक्षा कर रहे हैं। कितनी मिथ्या मान्यताएं। अंतरिक्षी पार्श्वनाथ जी बेचारे तो क्या कहेंगे, 40 साल से ताले में बंद है। हमारे झगड़ों की वजह से, इस अज्ञानता की वजह से, इस मिथ्यात्व की वजह से, इस कुल मत परंपरा के आग्रहों की वजह से। और कहते चमत्कारिक मूर्ति, तो चमत्कार 40 साल में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं तो वो ताला टूट पा रहा है? विचार करें। क्योंकि निज चैतन्य चैताल्य को ही ताले लग चुके हैं। बाहर के ताले लगाकर किसकी रक्षा करोगे? स्व की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और यह जीव स्वयं बाहर भटकता रहता है। ज्ञान बाहर से ढूंढता है और आनंद बाहर से ढूंढता है। सब कुछ बाहर 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 अनादिकाल से यही करता आ रहा है। स्वयं भगवान होने पर भी भिखारी बना हुआ है। क्या कहे? अभी शुक्ल ध्यान का स्वरूप समझा, ऐसे सिद्ध परमात्मा का स्वरूप, और ऐसा ही मैं हूं। अरे हूं, इस क्षण हूं। आहा, क्या कहे, किसको कहे, क्यों कहें, कितना कहें? इसलिए फिर ज्ञानी पुरुष कहते हैं, धरी मौनता एम कही सहज समाधि माए। क्योंकि ज्ञानी ने निज चैतन्य चैताल्य के ताले खोल दिए हैं। उन्हें इन बाहर के चैताल्यों के तालों की खुला है कि बंद है उसकी जरूरत ही नहीं है। अंतर में ज्ञान आनंद आदि की अटूट समृद्धि देखकर, उसका अनुभव कर, परम विश्रांति के लिए बाहर पर पर्याय से अपने उपयोग को हटाकर ममल स्वभाव की साधना करने वाला साधक ही सच्चा मोक्ष मार्ग का साधक है। निशंकित, निर्भय और निसंग। दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्नत्रय तो बहुत बना लिया। मैं इस रत्नत्रय का स्वीकार करता हूं तहे दिल से। और इस रत्नत्रय अर्थात निशंकता, निर्भयता और निसंगता के बिना सम्यक दर्शन नहीं है। श्रीमद जी ने स्पष्ट कहा था। इसलिए सच्चा ज्ञानी सतत वितराग मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसकी भावना होती है कि स्वरूप में कब ऐसी स्थिरता होगी कि जब श्रेणी मांड कर वितराग दशा प्रकट होगी। अपूर्व अवसर एवं क्या रे आवश्यक, कब आएगा? ये उनकी वास्तविक झंकना उनकी है जिन्हें वास्तविक मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुंह से बोलने वालों के लिए नहीं। हमारे लिए तो अपूर्व अवसर आया है। अरे सम्यक दर्शन से बड़ा अपूर्व अवसर क्या होगा? और फिर भी हम बाहर 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 भाग रहे हैं। ये संसारी जो आपको कभी मोक्ष में जाने ही नहीं देंगे, कभी नहीं जाने देंगे, भूल के भी। समझ लेना कौन किसका है, कौन मित्र है और कौन शत्रु है। परिवार वालों से बड़ा शत्रु और कोई होता नहीं है, क्योंकि वही ऋणानुबंध पूरे करने आए हैं, कोई पूरे करने हैं। परंतु ज्ञानी पुरुषों की तो वही दशा, जहाँ रहूं अपने स्वक्षेत्र स्वद्रव्य में रहकर उस श्रेणी मांडकर उस परम वितराग दशा को पर्याय में प्रकट करूं। और ऐसा अवसर कब आएगा
कि जब स्वरूप में उग्र ब्रह्मांड होकर अपनी आत्मा के परिपूर्ण स्वभाव उस केवल ज्ञान को मैं पर्याय में प्रकट कर सकूं और अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो सकूं। कब ऐसा परम ध्यान जमेगा कि आत्मा शाश्वत रूप से आत्म स्वभाव में ही अनंत काल के लिए लीन हो जाए और ऐसी भावना सहित वह अपनी योग्यता के अनुसार तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करने का प्रयास करता है, जिससे कर्मक्षय होने से मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। अर्थात संयम, तप, वितरागता, मुनिपद आदि जो पर्याय की अपेक्षा से जो परिणाम होते हैं, उस अपेक्षा से उसमें आगे बढ़ते हुए अपनी योग्यता के अनुसार, मात्र मत परंपरा संप्रदायों को और लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी महिमा करनी और लोगों से करवाने के लिए नहीं, जो जैसी स्थिति है उसको स्वीकार करता है। आज मेरी इतनी ही योग्यता है, स्वीकार है मुझे, परंतु ये अधूरापन उसे भीतर में प्रताप होता है और उस अधूरेपन को वो स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञानी धर्मी जी रोग की, वेदना की या मृत्यु की चपेट में नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़े रोग को उसने दूर कर लिया। ये बाहर के रोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? अरे एक भाव बिगाड़ लेंगे। परंतु कहा आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। इस तीनों काल में, तीनों लोक में सबसे बड़ा कोई रोग होगा तो ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान दशा है, ये आत्मभ्रांति है। और ये रोग मिटाने का सुवर्ण अवसर आया है। अरे इस भव का एक रोग मिटाने के लिए किसी को आज कोरोना हो जाए तो भयभीत हो जाता है। अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल, भले लाख के 10 लाख देने पड़े तो तैयार है। सिकंदर ने क्या कर लिया? हम पढ़ रहे, सुन रहे, लेकिन जाग नहीं पा रहे। दोनों हाथ उसको बाहर रख के ही जाना पड़ा। इसलिए विपत्ति के समय, प्रतिकूलता के समय ज्ञानी अपने आप को इतना आनंदित अनुभव करते हैं। आहा, धन्य है यह घड़ी कि अपने में रहने का अवसर मिला, अपनी परीक्षा करने का अवसर मिला। इसलिए विपत्ति के समय वह आत्मा में समता, शांति भाव धारण करता है। विकट प्रसंग में वह निशुद्धात्मा की शरण विशेष लेता है और इसलिए उसे उसमें विशेष आनंद आता है। विचार करना, परिग्रह उपसर्ग, ये बाहर का उपसर्ग परिशह, इसमें जो आनंद आता है ना, अब क्या कहें, किसको कहें, कैसे कहें। आनंद जो ले पाता है वही ले सकता है। लोगों को लगता है देखो बेचारे कष्ट सहन कर रहे हैं, क्या करें। देखो स्पष्ट बात यहाँ आ गई कि विकट प्रसंग में वह निशुद्धात्मा की शरण विशेष लेता है, इसलिए उसको विशेष आनंद आता है। ऐसी प्रतिकूलता में यह तो ज्ञानी जनों की महिमा है। इसलिए मरणादि के समय पंडित ज्ञानी धर्मी जीव शाश्वत ऐसे निज सुख सरोवर में विशेष विशेष डुबकी लगाते हैं। यह विशेषता है। इसलिए प्रतिकूलता से महान उपकारी हमारा कोई नहीं है इस संसार में। इसलिए प्रतिकूलता को हम कहते हैं ज्ञानी पुरुष हमें आवकारिए छे, आइए आइए आइए, सहर्ष स्वागत है। यही तो निर्जरा का कारण है, यही तो मुक्ति का कारण है। जहाँ रोग नहीं, वेदना नहीं, मरण नहीं, शांति की अटूट संपत्ति भरी हुई है, ऐसा मैं, आहा ऐसा मैं। कि बाहर का मैं हूँ ही नहीं। ये बाहर के मैं का उदय, उसका जो होगा उसके उदय अनुसार परिणाम होगा। उसको मैं क्या कर सकता हूँ? उसको जानने के काल में भी मैं तो अपने में ही था, हूँ और रहूँगा। यहाँ वहाँ निर्णय होता है। और वह शांति, वह समाधि पूर्वक पंडित मरण को धारण करते हुए ऐसी स्थिति में भी आनंद से अपने देह परिवर्तन का परिणाम लाकर, क्योंकि वहाँ निर्णय है जब मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, आज नहीं तो कल इस देह से परिवर्तन करना ही था। कौन सी बड़ी बात है? 3 लोक से मुझे कोई निकाल दे, परंतु इस चैतन्य लोक से किसी की ताकत नहीं कि मुझे यहाँ से निकाल सके। और ऐसे ज्ञानियों का
ऐसे पुरुषार्थियों का, उनका ही जीवन वास्तविक सफल है, धन्य है। वास्तविकता तो यही है। और इस वास्तविकता को जो स्वीकार कर लेता है और जिस काल में ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हुआ, उसी काल में ज्ञानी मुक्त है, उसी समय मुक्त है। वो मोक्ष मिलेगा तब मिलेगा। यहाँ तो कह दिया, तुझे मोक्ष स्वरूप इसी क्षण मुक्ति का अनुभव कर ले। इस देहादि में अप्रतिबद्ध है, सुख दुख हर्ष शोक आदि में अप्रतिबद्ध है। ऐसे ज्ञानी को कोई आश्रय या आलंबन नहीं चाहिए। उसे सर्वोत्कृष्ट आश्रय अपना द्रव्य, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव मिल चुका है। और उसका आलंबन यह ज्ञान स्वभाव, स्वयं का स्वभाव। अब वो पराश्रित कैसे रहे, परावलंबित कैसे रहे? अब से देवशास्त्र गुरु की भी जब जरूरत ना रही तो अन्य की जरूरत कैसे रहे? अब वो असहाय हो गया, वास्तविक सच्चा धर्म पा लिया। ऐसा निराश्रय ज्ञानी को सभी समान हैं, अथवा ज्ञानी सहज परिणामी है, सभी को परमात्मा रूप देख रहा है। सभी जीव सिद्ध समान है, किसी का कोई दोष नहीं है। दोष तो अपने कर्मों का है, ये भी व्यवहार से। वास्तविक कोई कुछ कर्मों भी बेचारे क्या करें, बांधे थे तो उदय में आएंगे। उनका परिणमन सहज उनकी अपेक्षा से, उनकी योग्यता से हो रहा है। इस तरह से ज्ञानी सहज परिणामी है, सहज स्वरूपी है, सहज आनंद में स्थित है। ज्ञानी सहज रूप से प्राप्त उदय को भोगते हैं। सहज रूप से जो कुछ होता है वह होता है और होने योग्य ही होता है। अंश मात्र भी उसमें आक्षेप नहीं, विक्षेप नहीं, कोई शंका नहीं, आशंका नहीं। जो नहीं होता वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि होने योग्य तो होने वाला है। जिस द्रव्य का, जिस जीव का, जिस जमय, जिस गुण का, जिस पर्याय का, जिस क्षण जो परिवर्तन परिणाम होना है वो क्षण वही होगा। एक समय इधर उधर नहीं हो सकता। इस मान्यता के आधार पर ज्ञानी कर्तृत्व रहित है और उनका कर्तृत्व भाव विलीन हो चुका है। जिस वस्तु का महात्म्य दृष्टि मान्यता में से चला गया, उस वस्तु के प्रति कौन सा राग और कौन सा द्वेष क्यों करें? कर ही नहीं सकते। इसी का नाम तो समता भाव है। यथा योग्य स्थिति को स्वीकार करके, अपने स्वरूप का स्वीकार करके, सबसे भिन्न होकर अपने ज्ञायक भाव का आश्रय लेना, यही वास्तविक सच्ची साधना और आराधना है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को समय समय में अनंत संयम परिणाम वर्तमान होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। और यही सत्य है, परम सत्य है। वह संयम विचार की तीक्ष्ण परिणति से ब्रह्म स्वरूप में के प्रति स्थिरता होने से ही उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हे भव्य जीवों, इस बात को सुनकर समझकर ज्ञानी की वाणी जो पूर्वापर विरोध रहित है, आत्मार्थ उपदेशक और अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाली होती है, उनको हल्का फुल्का न समझे। ऐसे ज्ञानी पुरुषों के, महापुरुषों के, भावलिंगी मुनियों के, संतों के हम ये सत्संग और प्रवचन, क्यों कहा प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, सत स्वरूप आत्मा से एकत्व कराने वाले वचन और अनुभव सहित होने से आत्मा को सतत जागृत कराने वाली होती है। जिस प्रारब्ध को भोगे बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, वह प्रारब्ध ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है। सर्व विभाव से उदासीन और अत्यंत शुद्ध निज पर्याय का सहज रूप से सेवन करने से आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होता है और यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। ऐसा श्री जिनेन्द्र परमात्मा ने जिनवाणी में कहा है और ऐसे जिनवाणी छद्मस्त वाणी के द्वारा हम अपने जीवन को यथार्थ रूप से उस रूप परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और निरंतर हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिनवाणी के ज्ञान से
हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।